दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसी बच्ची की है जिसकी दुनिया डर और हकीकतों के बीच कहीं खो गई है। कहानी की शुरुआत होता है औरोरा नाम की एक छोटी बच्ची के कमरे से, जहां हवा में तैरता हुआ धूल का एक मामूली सा कण धीरे धीरे बद्दा होने लगता है। देखते ही देखते वह धूल का गुच्छा एक डस्ट बनी खरगोश का रूप ले लेता है। औरोरा बुरी तरह सहम जाती है जब वह जीव उसके बिस्तर के नीचे जा छिपता है। वह चीखती चिल्लाती अपने मम्मी पापा को बुलाती है और उन्हें चेतावनी देती है कि फर्श पर पैर न रखें, क्योंकि नीचे मॉन्स्टर है। लेकिन माता पिता उसकी बात को महज एक वहम मानकर उसे अनसुना कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। खौफ के मारे औरोरा कमरे के अंदर नहीं बल्कि बालकनी में सोने का फैसला करती है। असल में वह डस्ट बनी कोई कल्पना नहीं बल्कि एक जिंदा जीव था। बालकनी में लेटे हुए औरोरा को एक जुगनू दिखता है और उसे पकड़ देने की धुन में वह घर से बाहर निकल आती है। यहाँ उसकी मुलाकात पद्दोस में रहने वाले एक रहस्यमयी आदमी से होती है। औरोरा चुपके से उस आदमी का पीछा करते हुए लिफ्ट से 5वीं मंजिल तक पहुंच जाती है। अपनी पहचान छिपाने के लिए वह बाजार से एक मुखौटा खरीदती है और छत पर चढ़कर नीचे का नज़ारा देखती है। नीचे वह आदमी किसी ड्रैगन और कुछ लोगों का पीछा कर रहा होता है। अचानक आतिशबाजी शुरू हो जाती है और उस भगदड़ियच का फायदा उठाकर वह आदमी ड्रैगन के कॉस्ट्यूम में छिपे लोगों को एक एक करके मौत के घाट उतार देता है। मासूम औरोरा को ऊपर से ऐसा लगता है जैसे वह किसी असली ड्रैगन से लड़ियच रहा है, जबकि हकीकत में वे सब इंसान थे। वह आदमी बद्दी बेहरमी से ड्रैगन का सिर काट देता है। उसकी फुर्ती और लड़ने के तरीके से साफ था कि वह एक पेशेवर हिटमैन है। जब वह अपना खून से सना हाथ पोंछ रहा होता है, तब उसे एहसास होता है कि औरोरा उसे देख रही है। इधर औरोरा के दिल से उस बेड के नीचे वाले मॉन्स्टर का डर नहीं निकला है। रात को जब मम्मी पापा उसे गुड नाइट कहने आते हैं तो वह जवाब में गुड बाय कहती है, जैसे उसे पता हो कि यह आखिरी मुलाकात है। वह खुद को कंबल में पूरी तरह ढक लेती है। तभी वह मॉन्स्टर बाहर निकलता है और उसके माता पिता को अपना निवाला बना लेता है। अगली सुबह जब औरोरा उठती है तो अपने खिलौना हिप्पो पर बैठकर पूरे घर में घूमती है। उसके माता पिता गायब हैं। वह पूरा दिन कॉरिडोर में बिताती है और रात को जब घर लौटती है तो उसे अंदर से डरावनी गुर्राहट सुनाई देती है। फर्श को छुए बिना वह हिप्पो के सहारे अपने कमरे तक पहुंचती है, पर तभी उसका एक जूता फर्श पर गिर जाता है। अचानक जमीन हिलने लगती है और फर्श में एक छेद होता है। उस अंधेरे छेद से मॉन्स्टर का एक नुकीला हाथ निकलता है और गिरा हुआ अंगूर उठा लेता है। मॉन्स्टर कमरे की रोशनी फोड़ा देता है और औरोरा के बेड को हिलाने लगता है। एक विशालकाय जीव फर्श फाड़कर बाहर आता है, लेकिन किस्मत से औरोरा का बेड उसकी पीठ पर अटक जाता है, जिससे वह औरोरा को देख नहीं पाता और वापस नीचे चला जाता है। अगले दिन औरोरा को लगता है कि शायद यह सब एक बुरा सपना था, पर कमरे की टूटी लाइट चीख चीख कर सच बता रही थी। वह चर्च जाती है और वहां दान के पैसों पर हाथ साफ करके भाग निकलती है। दूसरी तरफ उस हिटमैन को एक लिफाफा मिलता है जो औरोरा ने भेजा था। उसमें एक लेटर था जिसमें औरोरा ने उसे अपने बेड के नीचे वाले मॉन्स्टर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। साथ ही कुछ पैसे भी थे। जब हिटमैन पैसे गिन रहा होता है, तभी औरोरा उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। वह पूछता है कि इतने पैसे कहाँ से आए, तो औरोरा बेबाकी से कहती है कि चर्च से चुराए हैं। हिटमैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह मॉन्स्टर नहीं मारता, पर औरोरा एडीडीएच जाती है कि उसने उसे ड्रैगन मारते देखा है। हिटमैन उसकी बातों को कल्पना बताकर टालने की कोशिश करता है और पूछता है कि उसके माता पिता इस बारे में क्या सोचते हैं। औरोरा का जवाब रूह कंपा देने वाला था। वह कहती है, जब मॉन्स्टर आपको खा रहा हो तो यकीन करना ही पड़ी डीडीएचता है। हिटमैन औरोरा के साथ उसके घर जाता है। वहाँ सामान बिखरा है, पर खून का एक कतरा भी नहीं। औरोरा का कहना था कि मॉन्स्टर चीखों समेत सब कुछ निगल जाता है। हिटमैन को वहाँ गोलियों के खोखे मिलते हैं। उसे शक होता है और वह औरोरा को पुलिस के पास जाने को कहता है, पर औरोरा पलटकर पूछती है कि वह खुद पुलिस के पास क्यों नहीं जाता। हिटमैन उसे समझाता है कि कोई भी मॉन्स्टर बिना वजह किसी परिवार को नहीं मारता। औरोरा का तर्क सीधा था, उन्होंने फर्श छुआ इसलिए मारे गए। हिटमैन पैसे लौटाकर औरोरा को घर भेज देता है और खुद लवर्न नाम की एक औरत से मिलने जाता है। लवर्न उसे बताती है कि औरोरा के माता पिता कोई साधारण लोग नहीं थे, उन्हें प्रोफेशनली गायब किया गया है। असल में हिटमैन को मारने वाले लोग गलती से गलत अपार्टमेंट में घुस गए थे। लवर्न चाहती है कि वह बच्ची को रास्ते से हटा दे, क्योंकि वह हिटमैन का चेहरा पहचानती है, पर हिटमैन साफ मना कर देता है। वापस घर पर औरोरा को फिर वही आवाज़ें आती हैं। हिटमैन को खतरे का आभास होता है और वह औरोरा के पास पहुंचकर उसे छिपने को कहता है। वह खुद को 2 दीवारों के बीच टिका लेता है। तभी कुछ हमलावर घर में घुसते हैं। एक औरत औरोरा के बेड पर
ताबड़तोड़ गोलियां चलाती है, पर ऑरोरा अलमारी में छिपी थी। जैसे ही वह औरत अलमारी की तरफ बढ़ती है, तभी अंधेरे से मॉन्स्टर निकलता है और उस औरत को चट कर जाता है। इस संघर्ष में हिटमैन बेहोश हो जाता है। होश आने पर ऑरोरा उसे बताती है कि मॉन्स्टर ने हमलावर को खा लिया। हिटमैन अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। वह घर की तलाशी लेता है, फर्श के नीचे देखता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। वह मारे गए दूसरे हमलावर की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है और ऑरोरा उसकी मदद करती है। हिटमैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके माता पिता को इंसानों ने मारा है और कोई मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन ऑरोरा का मानना था कि जब तक वह मॉन्स्टर को नहीं मारेगा, वह सबको खाता रहेगा। तभी चाइल्ड सर्विस से ब्रेंडा नाम की महिला आती है। हिटमैन को पता चलता है कि ऑरोरा असल में एक फोस्टर चाइल्ड, गोद ली हुई बच्ची थी और यह उसकी तीसरी फैमिली थी जो गायब हुई है। उसे शक होता है कि ब्रेंडा कोई असली वर्कर नहीं है। सच सामने आता है कि ऑरोरा ने ही शूटिंग स्टार से यह दुआ मांगी थी कि मॉन्स्टर उन सबको खा जाए जो उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। वह खुद को बुरा मानती थी, इसलिए उसे लगता था कि मॉन्स्टर उसके आसपास रहता है। अंत में हिटमैन और ऑरोरा होटल से भागकर फिर उसी अपार्टमेंट पहुंचते हैं। वहां एफबीआई एजेंट बॉटिस्टा और लवर्न भी पहुंच जाते हैं। चारों तरफ से घेरे जाने के बाद ऑरोरा फिर चिल्लाती है, फर्श मत छूना, और तभी वही भयानक मॉन्स्टर हकीकत में बाहर आता है। वह एक एक करके हमलावरों को निगलने लगता है। हिटमैन एक खास केमिकल डिटेरेंट खुद पर लगा लेता है, जिससे मॉन्स्टर उसे स्वाद खराब होने के कारण छोड़ देता है। लवर्न जब ऑरोरा को मारने की कोशिश करती है तो मॉन्स्टर उसे भी खत्म कर देता है। हैरानी की बात यह थी कि मॉन्स्टर ने ऑरोरा को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वह ऑरोरा के अपने अंदर का गुस्सा और डर था। अंत में हिटमैन और ऑरोरा वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं, जबकि वह मॉन्स्टर आज भी ऑरोरा की सुरक्षा के लिए जमीन के नीचे उनके साथ साए की तरह चलता है। तो दोस्तों, क्या यह वाकई कोई मॉन्स्टर था या ऑरोरा का ट्रॉमा? आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही रोमांचक मूवी रिकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।